गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी पुस्तक से पाठ 20 सौदा पढ़ाने जा रहे हैं। आप उसे पढ़ेंगे स्वयं से भी और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सौदे की मानसम से क्या है, एक कहानी के रूप में बताया है कि व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे को अपने सामने वाले को बेवकूफ़ समझता है। तो किसने किसको कंजूस समझा और बेवकूफ़ समझा, वो इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो दिन के 9 बज रहे थे। हर रोज़ की तरह पहल गांव के बाज़ार में चहल पहल आरंभ हो गई थी। लोग नाश्ते के बाद अपने अपने होटलों और टेंटों से बाहर से तैयार होकर आ रहे थे। कई पार्टियां बाज़ार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी करती हुई दिखाई देने लगी थीं। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति, जिसकी वेशभूषा से प्रकट होता था कि वह अमृतसर का लाला है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक और खड़ा था। वह बहुत संवार कर चाकू से सेब के टुकड़े काट रहा था और उनके हाथ में देता जा रहा था। उन लोगों के पास एक दरी, एक सेबों की टोकरी और एक रोटी का डिब्बा रखा था। पहले पुल की तरफ से कुछ घोड़े वाले घोड़ों की लगामें थामे हुए आ रहे थे। घोड़ों की उजली सज्जा के साथ उनके मैले फटे हुए वस्त्रों की तुलना करने से लगता था कि वे घोड़ों के मालिक नहीं, घोड़े उनके मालिक हैं। वे लोग आज बहुत धीरे धीरे बाजार की ओर आ रहे थे, जो कि उनके स्वभाव से विरुद्ध था। अक्सर उनमें से जो जल्दबाजी दिखाई दिया करती थी, वह आज नहीं थी। घोड़े वाले के बाजार में पहुंचते ही बाजार की हलचल बढ़ गई। बहुत से लोग उन्हें घेर कर आदेशात्मक स्वर में उनके घोड़ों की मांग करने लगे। ज़्यादातर लोगों को चंदनवाड़ी के लिए घोड़े लेने थे। पहलगाम आने वाले लोग एक बार चंदनवाड़ी तक घुड़सवारी अवश्य करते हैं। हालांकि चंदनवाड़ी में कोई विशेष आकर्षण नहीं है, पर अमरनाथ के रास्ते एक साधारण पड़ाव है, क्योंकि वहां जाने का रिवाज है। इसलिए लोग वहां गए बिना अपनी पहलगाम की यात्रा पूर्ण नहीं समझते। उस लाला ने भी निश्चिंतापूर्वक सेब का टुकड़ा चबाते हुए घोड़े वाले को आदेश दिया, 3 घोड़े इधर लाना भाई, अच्छे बढ़िया घोड़े हों। परंतु घोड़े वाले ने उत्तर में उपेक्षा सी दिखाते हुए कहा, 3 घोड़ों के 12 रुपये होंगे। सब घोड़े 3-3 रुपये में जाते हैं। लाला ने जरा झिड़कते हुए कहा, हम आज पहली बार नहीं जा रहे हैं। यह छोटा सा झूठ उसकी व्यवहार बुद्धि ने ही उससे बुलवा दिया। हालांकि कुछ देर पहले जिस तरह एक व्यक्ति से वह चंदनवाड़ी के संबंध में पूछ रहा था, उससे स्पष्ट था कि वह पहलगाम अपने जीवन में पहली बार आया है। उसी व्यक्ति से उसे पता चला कि घोड़े वाले चंदनवाड़ी के 3 रुपये लेते हैं। 4 रुपये सरकारी रेट है। घोड़े वाले ने घोड़े की जीन ठीक करते हुए पहले के से स्वर में कहा, 4 रुपये से कम में आज कोई नहीं जाएगा। तू जा, अभी 50 मिल जाएंगे। लाला ने स्वर में तिरस्कार लाकर कहा और दूसरे घोड़े वाले को आवाज़ दी। परंतु सब घोड़े वाले उस दिन 4-4 रुपये ही मांग रहे थे और लोग भी उनसे इसी बात पर झगड़ रहे थे। वे भी घोड़े वाले रोज़ 3-3 रुपये में चलने के लिए लोगों की मिन्नत किया करते थे। लोग कह रहे थे कि उन्होंने स्वयं ही आज घोड़े वालों के दिमाग आसमान पर चढ़ाए हैं। घोड़े वाले उन्हें ज़रूरतमंद समझकर नखरा दिखा रहे हैं और वे सब अगर निश्चय कर लें कि कोई घोड़ा नहीं लेगा, तो अभी घोड़े वाले उनकी खुशामद करेंगे और 2-2 रुपये में चलने को तैयार हो जाएंगे। आज क्या बात है, किसी ने पूछा। कुछ बात नहीं, एक घोड़े वाले ने उत्तर दिया, 4 रुपये सरकारी रेट है। पहले भी तो सरकारी रेट 4 रुपये था, फिर 3 रुपये क्यों लेते थे, प्रश्नकर्ता ने पूछा। यह तो मर्जी की बात है साहब, एक तरुण घोड़े वाले ने उत्तर दिया। पहले मर्जी थी, लेते थे, आज मर्जी नहीं है, नहीं लेते। और धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि कल किसी बाबू ने घोड़े वाले को इस बात पर पीट दिया था कि वह चंदनवाड़ी के 3 रुपये के बजाय 4 रुपये मांग रहा था। इसलिए सब घोड़े वालों ने निश्चय किया था कि वे आज से 4 रुपये से कम चंदनवाड़ी नहीं जाएंगे। अपने मेले परिधानों के बावजूद आज वे गर्व महसूस कर रहे थे और उनके रेखांकित चेहरों का उल्लास व्यक्त करती हुई उनकी मेली दंत पंक्तियाँ बार बार दिखाई दे जाती थीं। थोड़ी देर इंतजार करो जी, ये लोग अभी रास्ते पर आएंगे। लाला ने अब बढ़कर आगे आते हुए कहा, आज हम इन्हें 4-4 रुपये देंगे तो कल ये लोगों से 5-5 रुपये मांगेंगे। जो जायज़ है वह देना चाहिए, इन्हें जाने दीजिए, अभी और घोड़े वाले आ जाएंगे। खालसा होटल का नौकर आवाज़ दे रहा था कि होटल में 18 घोड़े चाहिए, इसलिए घोड़े वाले खालसा होटल की तरफ चल दिए। इस पर कुछ लोगों ने तुरंत परिस्थिति से समझौता कर लिया और 4-4 रुपये में अपने लिए घोड़े ठहरा लिए मतलब रोक लिए।
लाला और कुछ अन्य लोगों ने असंतोष प्रकट किया कि वे खामखा घबरा कर अपने को घोड़े वाले के सामने हीन कर रहे हैं, पर जिन्होंने घोड़े लिए थे वे चुपचाप उन पर सवार होकर चल दिए। लाला के साथ केवल तिरुचिल्लापल्ली के विद्यार्थी और बंगाली परिवार रह गया। लाला कुछ देर उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाता रहा, फिर अपने परिवार के पास आ गया, क्योंकि उस स्थान पर काफ़ी बकझक हो चुकी थी। इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लिए हुए उस पुल की दिशा में चल दिया। उधर से और बहुत से घोड़े वाले आ रहे थे। उसने उनसे 3-4 को रोक कर पूछा। हर एक ने 4 रुपये की मांग की। वह कुछ देर उस दिशा में चलकर फिर वापस लौट पड़ा। उसका बच्चा तो जो रास्ते के हर घोड़े को उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से देखता था, चलते चलते ठोकरें खा रहा था। लाला निर्णयात्मक भाव से सड़क के बीच ठहर गया। पास से गुजरते हुए 3 घोड़ों को उसने ठहरने के लिए ठहरा लिया और एक घोड़े वाले को आदेश दिया कि वह उसकी धर्मपत्नी को घोड़े पर बैठने में सहायता दे। दूसरे घोड़े पर उसने बच्चे को बैठा दिया और तीसरे घोड़े की रकाब में पांव रखकर वह प्रतीक्षा करने लगा कि घोड़े वाला आकर उसे अपने शरीर को ऊपर उछालने में सहायता दे। लाला, कहाँ चलना है? घोड़े वाले ने उसे हाथ का सहारा देते हुए पूछा। चंदनवाड़ी। उसने घोड़े का जमकर बैठते हुए कहा। 4-4 रुपये होंगे। लाला ने घोड़े पर बैठते हुए विश्व विजय की तरह एक दृष्टि चारों ओर डाली और घोड़े वाले की बात को महत्व न देकर, जरा बताओ लगाम किस तरह पकड़नी है। घोड़े वाले ने लगाम उसके हाथ में दे दी और कहा, साथ ही 8-8 आना बख्शीश मिल जाए। जो मुनासिब पैसे हैं मिल जाएंगे। लाला ने कहा, हम किसी का हक नहीं रखते, और उसने लगाम को जरा सा झटका दिया, पर उससे घोड़ा आगे चलने के बजाय पीछे घूम गया। लाला, यह ऐसे नहीं चलेगा। घोड़े वाला जरा हंसकर बोला, तुम पैसे की बात करो, यह भी दौड़ने लगेगा। तुमसे कह दिया है ना कि ठीक पैसे दे देंगे। 4-4 रुपया भाड़ा और 8-8 आने बख्शीश। 3-3 रुपया भाड़ा और 4-4 आना। तो उतर जाओ लाला, घोड़े वाले ने बीच में ही कहा। 3 रुपये में कोई घोड़ा नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? लाला जरा भावावेश के साथ बोला, जब रोज जाता है तो आज भी जाएगा। नहीं जाएगा साहब, आज नहीं जाएगा। तो हम भी घोड़े से नहीं उतरेंगे। खड़े रहो जितनी देर खड़े रहना है। और वह पंजाबी सी गालियाँ मिलाकर ऐसे हिंदी बोलने लगा जिसमें विशुद्ध भाव ही भाव था, कला का अंश तक नहीं था। और तभी जाने क्या हुआ कि उसकी पत्नी का घोड़ा सहसा सर पर दौड़ उठा। उस बेचारी ने संभलने की बहुत कोशिश की, पर कुछ गज जाते बिल्कुल गिरने की हो गई। घोड़े वाले ने भागकर घोड़े को रोक लिया। लाला ऐसी स्थिति में था कि वह बिना घोड़े वाले की सहायता के ऊपर भी न सकता था। उसने एक पैर रकाब से निकाल लिया, पर जमीन तक पहुंचने की चेष्टा में उसका दूसरा पैर उलझ गया। घोड़े वाले ने उसे सहारा देकर उतारा। तब तक उसकी पत्नी भी किस तरह संभल गई उतर गई थी। लाला ने बच्चे को उतारा और एक और खड़ा होकर फिर उसी भाषा में अपनी उद्गार प्रकट करने लगा। घोड़े वाले वहाँ से चले गए, क्योंकि दूर कोई उन्हें हाथ के इशारे से बुला रहा था। बंगाली परिवार और तिरुचिरापल्ली के विद्यार्थी भी अब घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। कुछ युवक और कुछ युवतियाँ तेजी से घोड़े को दौड़ते हुए निकल गए। बच्चा चकित दृष्टि से उन्हें देखता रहा। लाला की पत्नी ने उनसे कहा कि यदि चलना हो तो उन्हें भी और लोगों की तरह चुपचाप 4-4 रुपये में घोड़े ले लेने चाहिए। लाला ने जैसे आत्मसमर्पण करते हुए उसकी बात मानकर घोड़े वाले को आवाज़ दी कि वह उसके लिए 3 घोड़े ले आए। नहीं साहब, घोड़े खाली नहीं है, घोड़े वाले ने दूर से ही कहा। एक और घोड़े वाला भी पास से निकलता हुआ ये कहकर चला गया कि घोड़ा खाली नहीं है। तीसरे ने उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा। आखिर एक घोड़े वाले ने रुककर कहा, 4 रुपया भाड़ा और 1 रुपया बख्शीश मिलेगा। भाड़ा तुम्हें रेट के मुताबिक देंगे। लाला ने खिसियानी स्वर में कहा, बख्शीश हमारी मर्जी पर है। नहीं साहब, घोड़े वाला बोला, बख्शीश भी हमारे पहले तय होना चाहिए। उधर एक साहब घोड़ा मांग रहा है, वह 1-1 रुपया बख्शीश देता है, और इससे पहले कि लाला निश्चय कर पाता कि बख्शीश की स्वीकृति दे या नहीं, और घोड़े वाले ने उस घोड़े वाले को पास बुला लिया। वह एक यूरोपियन परिवार के लिए 7 घोड़े इकट्ठे कर रहा था। शीघ्र ही वे पास से निकलकर चले गए। लाला ने बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि दौड़ा कर देखा। कहीं एक भी घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पत्नी और बच्चों को वहीं छोड़कर स्वयं बाजार का एक पूरा चक्कर लगाया, पर सभी घोड़े जा चुके थे। सहसा उसकी दृष्टि एक घोड़े वाले पर पड़ी जो क्लब की तरफ से घोड़ा लिए बाजार की ओर आ रहा था। वह रुककर उससे प्रतीक्षा करने लगा। घोड़ा और घोड़े वाला बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। लगता था दोनों बीमार हैं। पास पहुंचने पर लाला ने घोड़े वाले से पूछा कि चंदनवाड़ी चलने का क्या लेगा। 3 रुपया, घोड़े वाले ने खांस कर उत्तर दिया। लाला के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि अंततः विजय उसी की हुई। उसने घोड़े वाले से कहा कि तुम तुरंत 2 घोड़े ले आओ, और घोड़ा आप देख लीजिए, मेरे पास तो एक ही घोड़ा है। घोड़े वाला बोला,
रखना हो तो बताइए, नहीं तो मैं उधर से एक मैम के बच्चे को घुमाने ले जाऊंगा। तू मेरे साथ रह, अभी 2 घोड़े और मिल जाएंगे, लाला ने कहा और उसे अपने साथ लिए वहाँ आ गया जहाँ उसकी पत्नी खड़ी थी। वहाँ जाकर उसने श्लाघात्मक ढंग से पत्नी को बताया कि किस तरह अब 3-3 रुपये में घोड़े मिल रहे हैं और थोड़ी देर में शायद इससे भी कम में मिलेंगे। उसके बाद पत्नी और बच्चों को साथ लिए हुए घोड़े की तलाश में बाजार में चक्कर काटने लगा। बच्चा रोटी का डिब्बा उठाया था, पत्नी सेबों की टोकरी हाथ में लिए थी और वह स्वयं दरी बगल में संभाले था। घोड़े वाला उनके पीछे पीछे घोड़े की लगाम संभाले खांसता हुआ चल रहा था। बहुत देर तक वे इसी तरह बाजार में चक्कर लगाते रहे, पर कहीं कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये कहानी थी। इस कहानी के लेखक थे मोहन राकेश। तो इसके माध्यम से क्या है, जो समय आने पर मिल जाए उसी में हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। धन्यवाद।